गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रोडक्ट चैप्टर का सेकेंड लास्ट पार्ट होगा, पैकिंग एंड पैकेजिंग। नाउ पैकिंग एंड पैकेजिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कोई भी प्रोडक्ट का पैकिंग का मतलब क्या है? पैकिंग मतलब प्राइमरी पैकिंग। एक प्रोडक्ट बनाया, उसके ऊपर जो कवर हुआ उसको कहेंगे पैकिंग। दिस प्रोडक्ट ऐसे तो फिनिश प्रोडक्ट रॉ जैसे बना है वैसे तो बेच नहीं सकेंगे, तो उसके ऊपर कवर करेंगे डैमेज से रोकने के लिए, उसको कहेंगे पैकिंग। एंड पैकेजिंग क्या है ना, उस कवर के ऊपर भी एक कवर होगा, एक या दो लेयर्स का कवर होगा जिसमें ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, डिटेल्स सब दिया होगा। जो एकदम ऊपर का जो कवर, जो हम जब खरीदते हैं प्रोडक्ट को, जो हमको देखना मिलता है, हम देखते हैं, वही है पैकेजिंग, जिसके ऊपर प्रोडक्ट का सब डिटेल्स रहता है, सब कुछ। द रैपर, कलर्ड रैपर रहता है ब्रांड नेम रहता है, कंपनी का नाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हमको जब खरीदने जाते हैं, जो पैकेट हमको मिलता है प्रोडक्ट का, ऊपर से जो देखते हैं वही है पैकेजिंग। ओके, नाउ पैकिंग मीन्स टू रैप और कवर द रॉ फिनिश्ड प्रोडक्ट to save it from any damage. In other words, packing means the process of covering, waterproofing, sealing, cushioning goods into package is called packing. Now, packing का main purpose क्या है ना, is to protect the goods from damage like spoiling, evaporation, dust, dirt, watering, कंटामिनेशन, लीकिंग और पिलफरेज। ये जो सब वर्ड्स है, इसका मीनिंग आप डिक्शनरी में देख लेना बेटा। ओके, अच्छा, हम फिर से बताते हैं डैमेज कैसा हो सकता है जिससे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। स्पॉइलिंग मतलब ख़राब हो जाना, स्पॉइल हो गया। इवापोरेशन माने उब जाना, जैसे कि अब एक प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट है, सपोज़ नमक एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो नमक को कैसे थोड़ा सा भी बारिश हो बा कुछ मॉइस्चर हो, थोड़ा ऐसे लाना पड़ेगा कि नमक को थोड़ा मॉइस्चर हो, हवा में थोड़ा बारिश हो तो नमक पानी में बदल जाता है, सो वाटरिंग। और इवापोरेशन मतलब कोई लिक्विड चीज़ ला रहे हो, सपोज़ ढक्कन खुला हुआ है, उसका ठीक पैकिंग नहीं हुआ, हाँ, तो क्या होता है, धूप में उब जाता है। तब उसके बाद डस्ट, डार्ट, ये सब घुल जाता है प्रोडक्ट के में। कंटामिनेशन मतलब ख़राब हो जाना एकदम। और लीक हो सकता है, पिलफरेज, चोरी हो जा सकता है, व्हाटएवर। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द पैक्ड गुड्स। जो पैकिंग किए गुड्स, उसको ठीक तरह से रखना। कहाँ रखना ना, बक्से में, बॉक्स में, कार्टून्स में, ऐसे एक्सेट्रा। फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द पॉइंट ऑफ सेल, मैन्युफैक्चरर से लेके पॉइंट ऑफ सेल में ले जाना। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, पैकेजिंग इज डिफाइंड एज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट, एंड इट इज़ डन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल एंड कीप इट क्लीन। तो देखो, पैकेजिंग कहते हैं कि एक्टिविटीज़ जो कंटेनर को डिज़ाइन करने से शुरू करके उसको प्रोड्यूस करना प्रोडक्ट के लिए, मैंने जो प्रोडक्ट पैकेज होगा उसके लिए, उसके हिसाब से। और ये क्यों करते हैं ना, प्रोडक्ट को मार्केटेबल करने के लिए और साफ़ सुथरा रहने के लिए, रखने के लिए। It helps in protection of the content of the products.
Obviously, it is properly labeled and contains all details relating to the products which attracts the customers. Yes. Now, there are 3 types of packaging: primary packaging, secondary packaging and transportation packaging. A good example, primary मतलब just packing हुआ, just cover up हुआ, उसके बाद एक secondary package मतलब उसके बाद और एक layer cover हुआ, एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज मतलब उसको बक्से में रखा गया. आप लोग कैडबेरी का बक्सा देखा है बेटा? सपोज डेयरी मिल्क, कोई भी कैडबेरी, मांच का हो सकता है, 5 स्टार का, जो जिसमें आई थिंक कितना पीसेस रहता है, 20 या 50 पीसेस रहता है, बड़ा बड़ा बक्सा. कैडबेरी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. कैडबेरी मतलब डेयरी मिल्क. कैडबेरी तो कंपनी का नाम है, जो चॉकलेट, तो ये चॉकलेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल. एक अंदर जो चॉकलेट डेयरी मिल्क खाते हैं ना, वाइट रैपर होता है, पूरा ढका हुआ नहीं, मिडल पर. उसके बाद एक रैपिंग, पर्पल कलर का एक रैपिंग होता है जिसमें लिखा होता है डेयरी मिल्क, मतलब ब्रांड नेम, डिटेल्स एक्सेट्रा. उसके बाद एक बक्सा में रख जाता है, उस साइज़ का, वही कैडबेरी ठीक करके एक कार्टन बक्सा में रख देते हैं. तो ये डेयरी मिल्क है. इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ these 3 types of packaging. Functions of packaging. Why packaging? Functions क्या है, काम क्या है packaging का? Number 1, to protect the content of the products from damage. Number 2, to pack in a space saving manner to provide product density. Space saving manner, ज़्यादा space नहीं है, जैसे प्रोडक्ट उसके हिसाब से उस कार्टन को और बक्सा को बनाया गया. नंबर 3, पैकेजिंग एक्ट्स एज अ प्रमोशनल टूल. ऑब्वियसली, जैसे कि बहुत अट्रैक्टिव बना जाता है पैकेजिंग, है ना. सपोज़ आप मैगी खरीदने जाते हो, कितना अट्रैक्टिव कलर, दिखने में अट्रैक्टिव है, सब कुछ अट्रैक्ट करता है, तो इट बिकम्स अ प्रमोशनल टूल. ऐसे सेल्फ प्रमोशन होता है. दुकान में सजाया हुआ चीज़ बहुत अट्रैक्टिव जो है, वो सेल्फ प्रमोशन होता है. हम खरीदने गए ए और ख़रीद के ले आए बी, बिकॉज बी इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन ए. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड यूज़र कन्वीनियंस. हाँ, यूज़र को यूज़ करने का जो सुविधा है, कन्वीनियंस है, वो उसमें होना चाहिए. It facilitates product identification. Obviously, packaging is also a part of product identification, कि product differentiation, कि हर 100 प्रोडक्ट में से वो पर्टिकुलर हमारा जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ऐसे होगा पैकेजिंग. इट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स. ये तो पहले ही बताया दिया था कि ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है. एंड इट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. वही प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को अलग करके पहचान देते हैं. पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए. नाउ, डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग. पैकिंग मीन्स टू प्रोटेक्ट द गुड्स बाय कवरिंग इट फ्रॉम डैमेज, एंड पैकेजिंग मीन्स टू रैप द कवर्ड गुड्स with all manufacturing and other details on it to make the products attractive to the customers. Okay, जो प्रिलिमिनरी जो कवरिंग हुआ उसके बाद उसको ठीक तरह से रैप करना, वो अट्रैक्टिव कवर होना चाहिए जिसमें हर डिटेल्स रहता है प्रोडक्ट का. नेक्स्ट, पैकिंग हैज़ नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंक्रीज इन सेल्स. सपोज डेयरी मिल्क एक वाइट पेपर में जस्ट कवर करके बेचा जा रहा है, उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह, ब्रांड नेम कुछ नहीं है. इट डज़ नॉट अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स. कोई भी इम्पैक्ट नहीं है सेल के ऊपर, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. बट पैकेजिंग हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज. जैसे बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया तो प्रमोशनल टूल बना के भी ये बेच सकते हैं. ठीक है, तो इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स. नेक्स्ट, पैकिंग इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग. मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग. पैकिंग इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग. प्रोडक्ट क्या होगा, कैसा होगा, प्राइस क्या होगा और पैकिंग होगा, लाइक दैट. बट पैकेजिंग
ये क्या है ना, पैकेजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, बट इसको ऐसे बनाया जाएगा सो सेल्फ एडवर्टाइजिंग टूल के हिसाब से वो काम करेगा फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स. Next is packing does not provide product information obviously, but packaging provides product information like manufacturing date, expiry date, place of manufacture, company का नाम, हाँ, ingredients क्या क्या है, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ और डायरेक्शन फॉर यूज़ दिया होता है. बहुत सारा छोटा छोटा इंफॉर्मेशन दिया होता है and which customers need to know during purchase of a product. Basically, the customers need to know the manufacturing date and the expiry date of the product. Now, packaging and branding के अंदर क्या क्या differences है. Now, packaging is a part of packing function of marketing and branding one of the elements of product policy. Yes, and next is packing is a sales promotion technique. Sorry, packaging is a sales promotion technique and branding is a product identification technique. सेल्स प्रमोशन के लिए टेक्निक में से एक है पैकेजिंग, और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए मार्केट में, उसके वो है ब्रांडिंग. पैकेजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज सेल्स बाय मेकिंग द पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर्स ऑब्वियसली. एंड ब्रांडिंग का क्या मतलब है ना, ब्रांडिंग क्यों किया जाता है ना, टू डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. नेक्स्ट इज पैकेजिंग एक्टिविटी कम्स बिफोर ब्रांडिंग. पैकेजिंग कैसा होगा, वो ब्रांडिंग से पहले हो जाता है. A branding activity comes after packaging. ओके, ब्रांडिंग क्या होगा, कैसे होगा, वो पैकेजिंग के बाद होता है. नाउ पैकेजिंग डज नॉट नीड एनी लीगल प्रोटेक्शन. उसका कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता, लेकिन ब्रांडिंग का लीगल प्रोटेक्शन लगता है फॉर टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डुप्लीकेशन. नाउ व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ पैकेजिंग. लीगल एस्पेक्ट्स मतलब कि लॉज ऑन लेबलिंग इन इंडिया. एक्चुअली लॉज है कुछ प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करने से पहले और लाने से पहले लेबलिंग क्या होगा, पैकेजिंग कैसे होगा, क्या क्या उसके लिए भी लॉज है इंडिया में, विच रिक्वायर्स सेफ पैकेजिंग and warning labels on hazardous products like poison and other substance. This is very very important. जैसे वार्निंग लेबल्स, वार्निंग दिया जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ मेडिसिन्स है, जैसे कि ये पॉइजनस है, सपोज फिनाइल इट्स पॉइजनस, वार्निंग दिया है पैकेजिंग के ऊपर. देखोगे पैकेजिंग के ऊपर वार्निंग है. और कुछ मेडिसिन है जिसमें लिखा होता है कीप आउट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 12 years. मतलब क्या है, वो वार्निंग है. एंड द पैकेज मस्ट गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन कंप्लीट. What are these information? These are the legal aspects of packaging as per law of labeling. These information are required by packaging. जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, वारंटी पीरियड दिया जाता है, बैच नंबर. जैसे इट इज़ वेरी कॉमन टू द मेडिसिन, बैच नंबर, बैच से बनता है मेडिसिन. वॉल्यूम और वेट ऑफ कंटेंट, प्रोडक्ट का वॉल्यूम और वेट क्या है. मैन्युफैक्चरर नेम, trademark of manufacturer, price, instructions of how to open it and direction for use of the product and so on. आप एक प्रोडक्ट को लेके अच्छी तरह से देखना कि उसके ऊपर वो पैकेज जो है, प्रोडक्ट जस्ट खरीद के लाए, क्या क्या है. सिंपल एक साबुन देखो, कोई भी एक फिनाइल देखो, उसके ऊपर देखो क्या क्या दिया होता है. तो यू विल गेट दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ पैकेजिंग. Okay, thank you.